टैंकर पीछे के पैसे उन्होंने ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शफीक कंबो और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पहले 2 वीडियो बनाई हैं जो कि टंकी के मुतल्लक है, पाकिस्तान से तुर्की आने के लिए बाई रोड रास्ता इख्तियार किया गया बग़ैर वीज़ा के, और कितनी मुश्किलात में जो बर्दाश्त करते हुए मुश्किलात और ये यहाँ पहुँचे हैं। जो ज़ुबैर भाई हमारे साथ थे, 2 वीडियो हमें बना चुके हैं पहले। अब उसका पार्ट 3 आ गया है, जो कि आपको पहले हमने बताया था कि जितनी वो पहाड़ों से गुज़रते हुए और उनको जो पैदल रास्ता इख्तियार करते हुए और उनकी जो सख्तियां बर्दाश्त करते हुए जो डंकर होते हैं, उन जिस तरीके इन्होंने इनको चलाया, ये चलते हुए यहाँ तक बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। आपको हमारा मकसद ये है कि आपको टोटल जितनी भी मुश्किलात आती है, जैसा वो रास्ता है, इंसान के साथ जो जो होता है, ये सब कुछ बताना हमारा मकसद है। टोटल जो कुछ इंसान के साथ सख्ती होती है, खाना मिलता है या नहीं मिलता, या इंसान को वहां पे चलना कितना पड़ता है, वहां पानी भी मिलता है या नहीं, या किस मुसीबत से गुजरना पड़ता है, सब मुसीबतें ये आपको बताना हमारा मकसद है। तो पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो तीसरी वीडियो अब उसका पार्ट 3 आया है, जो कि पाकिस्तान से ईरान आए। अब ईरान से अब आगे तुर्की की तरफ रवाना होने वाले हैं, जो कि अभी आपको ज़ुबैर भाई बताएंगे। तो ये हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ हम पहले पाकिस्तान से ईरान में सेफ में आ गए थे। वहाँ सेफ से फिर इन्होंने आगे गाड़ी में, टैक्सी में चलना था। अब ये शुरू करते हैं, इनसे पूछते हैं ज़ुबैर भाई से। जी ज़ुबैर भाई, जब आप पाकिस्तान से इधर ईरान में दाखिल हो गए, तो आप पहले जो सेफ में गए हैं वहाँ से आप शुरू करें, जो हमने पहले छोड़ा था। वहाँ से टैक्सी लगी है, टैक्सी में आप बैठे, तो आगे क्या सिस्टम सेफ, पहले आप सेफ का बताया कि आपके साथ सेफ में क्या हुआ, खाना मिला या नहीं मिला, और इसके अलावा कि वहाँ आप कितनी देर रुके, कोई मुश्किलात तो नहीं आई, पानी उन्होंने दिया या नहीं दिया, या क्या सिस्टम। मैं जब आया था ना, मैं भी ऐसे आया था, जब मैं आया था ना, तो हमें कुछ सेफें ऐसी थी, कुछ ऐसे जगह थे जहां पे उन्होंने हमें पानी तक नहीं दिया था। वो कहते थे कि अगर आपने पानी लेना तो पैसे दो, पानी लो। हालांकि आपको सही बताऊं, हमारे सामने इधर वो पंप होता है ना पानी वाला, उसमें पानी चल रहा है, पानी फजूल जाया जा रहा है, नीचे फेंक रहे, उसने हमें बोतल में पानी नहीं भरने दिया था। इतनी सख्ती और इतना जुल्म, ये सब हम बर्दाश्त करके जो पाकिस्तान से तुर्की में आए, ये हमारे साथ हुआ था, मेरे साथ, ठीक है। अब इनसे पूछते कि सेफ में इनके साथ क्या हुआ, और उससे आगे टैक्सी में कैसे, यानी कि ये बैठे और आगे कौन कौन सी सेफ में चलते गए। ये हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी ये काम, यानी कि ये बात को मुकम्मल किया जाए, इतना लंबा ना किया जाए। तो अभी ज़ुबैर भाई से पूछते हैं। जी ज़ुबैर भाई, पहली शहर में तो जब हम आए थे, उन्होंने हमें खाना दिया। खाना खाने के बाद हमसे जो उन्होंने कहा जी पैसे दो, जैसे पिछली वीडियो में पार्ट 2 में बात हुई है, पैसे उन्होंने लिए। फिर पानी वाला आया, पानी अगर किसी को चाहिए पानी का बताओ, 5000 की एक बोतल, 5000 तुमन की। हमने नहीं लिया पानी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, चला गया। और बाद में हमने जो टूटी लगी हुई थी वहाँ से पानी बड़ा, वो पिया। अगले दिन सुबह लड़के गए, हमने सब पे लास्ट पे जाना था। फिर हमने खाना मंगवाया अपने पैसे देकर, सारे लड़के जितने भी हम 12 बैठे हुए थे, 1-1000 तुमन मिला के सब ने खाना मंगवाया, खाया। और फिर टैक्सी वाला आया, हम करीबन थे 12 लड़के, 4 पीछे डिक्की में, 1 आगे, और उसके अलावा 4 जो ऊपर ऐसे बिल्कुल 60 बिठा के, बाकी जो रह गए थे वो आगे सीट के साथ जो जगह होती है उधर बिठाया। गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी है। गाड़ी में जा रहे हैं, करीबन गाड़ी चली है हमारी 6 कोई घंटे, यही कर लें कि पिंडी से लाहौर, इतनी देर गाड़ी चली है।
ایک اس نے ہمیں اسٹیک دیا جس میں اگر کسی نے کھانا ہے وہ لے لو, پانی پینا ہے وہ لے لو. اچھا 6 گھنٹے جب گاڑی میں آپ چلیں تو جو ڈگی میں آدمی تھے وہ کتنے تھے؟ 4 آدمی, وہ اس کے اندر ہی رہے اندر 6 گھنٹے ڈگی کے اندر. جو گاڑی کے پچھلی سائڈ میں حصہ ہوتا ہے نا, گاڑی کے پچھلی سائڈ میں ایک تو 4 سیٹیں ہوتی ہیں نا گاڑی پچھلی سائڈ میں, جو ڈگی ہوتی ہے جہاں سامان رکھتے ہیں ہم, وہ اس کو اٹھا کے نیچے سامان, اس کے اندر 4 بندے انہوں نے گھسا دیے. کیسے گھسائے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ابھی, یعنی کہ 3 ایسے اور ایک اوپر. یہ ایسے ہوتا ہے مثال کے طور پہ ان کے جو یعنی منہ والا حصہ نا وہ باہر کی طرف پچھلی طرف کرتے ہیں, تو اور ان کو جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا نماز میں ویسے بٹھایا ہوا تھا, اس طریقے سے اس کے اندر بٹھاتے 3 بندے, اور 3 اس میں آتے. جو چوتھا آدمی ہے نا اس کو آگے جو یہ سر ہے نا, سر یا تو اس کے اوپر کی جانب یا پھر نیچے اس کو کہتے ہیں منہ اس کو اوپر کر دیتے, منہ اوپر ہوتا ہے, 4 بندے ایسے بٹھاتے ہیں. ٹانگیں سیدھی, جو پیچھے ہوگا ایک نے اس کی چھاتی اوپر منہ رکھا ہوگا, ایک نے ٹانگوں پہ ایک نے بازو پہ, ایسے لٹاتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک سٹے آئی جس میں اگر کسی نے کھانا پینا وہ لے لو, شاپ پہ اس نے روکا, چیزیں لی, کھایا پیا, جس کے پاس پیسے تھے, پانی کی ایک بوتل لی, پانی پیا, پھر جی چلو. پھر ویسے بٹھا کے جو پیچھے والے تھے وہ آگے آ گئے, ڈکی والے جو آگے تھے وہ پیچھے چلے گئے. جب 1 گھنٹہ یعنی چینج کر دیا. اچھا جو آگے والے پیچھے لے گئے, ہاں وہ بھی سانس لے. آگے والوں نے پیسے وغیرہ نہیں دیے تھے اس وقت کچھ بھی نہیں تھا دیا, کچھ بھی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا, کسی نے کچھ بھی نہیں دیا. یہ اکثر اوقات پیسے رہتے ہیں, جو پیسے دے اس کو آگے بٹھاتے, جو پیسہ نہیں دیتے اس کو پیچھے ڈگی میں بٹھاتے, پھر وہ ڈگی میں رہتا ہے. دوسری سیب میں ایسے ہوا ہے نا, ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے. دوسری سیب میں آگے سیب میں گئے, سیب میں جا کے رکے, آیا اس نے ہمیں کھانا دیا, ہم نے نہیں کھایا, ہو سکتا ہے پھر پیسے مانگ لے. کھانا رکھ کے چلا گیا, دہی کا ڈبہ اور روٹیاں رکھ کے چلا گیا. قریباً ہم نے کھانا نہیں کھایا, ویسے ہی پڑا رہا, ہم سو گئے. آئے گا پیسے مانگے گا, ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں, آپ بھائی کھانا لے لو اپنا واپس. اچھا وہاں پہ سیف میں پیسے مانگتے ہیں؟ ہاں پیسے مانگتے ہیں, لیکن جب وہ واپس آیا اس نے پیسے نہیں مانگے, کھانا ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اس نے کہا کھانا نہیں کھایا, ویسے ہی پڑا ہوا تھا, پھر چلا گیا. ہم نے وہی روٹیاں اٹھائی ہیں, اپنے بیگ میں ڈال لی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اس نے پیسے نہیں مانگے, بالکل نہیں مانگے. اچھا لڑکیاں تھی ساتھ میں, لڑکیوں کا گروپ آیا تھا, اندر لے کر جا کر لڑکیوں کے ساتھ کر رہے تھے, تشدد وغیرہ مار رہے تھے انہیں. کیوں مار رہے تھے؟ ویسے ہی چیخے پکارے کی آواز ہمیں باہر آ رہی تھی, لیکن ہم کچھ کر نہیں تھے سکتے. اچھا مار بھی رہے تھے, یعنی لڑکیاں جو ساتھ آ رہی تھیں, لڑکیاں بھی آتی ہیں اس میں, لڑکیاں اور بچے آتے ہیں, ان میں ان کے ساتھ مارنا, انہوں نے کیا کوئی ظلم کر رہے ہوں گے, اور کیا ہے کوئی ایسا سسٹم ہوگا کوئی, پھر اس بغیرتی ہوتی ہے بس. اس کے بعد پھر آئی ہے ٹیکسی جس میں ہم نے جانا تھا, وہی ہم 12 سے لڑکے, 3 لڑکے انہوں نے آگے پوائنٹ سے اٹھائے, پیچھے ایک ٹیکسی میں ہم 12 آئے ہیں, اگلے والی ٹیکسی میں ہم 15 جا رہے ہیں. 12 سے 15, 3 اور بڑھا دیے, 3 اور بڑھ گئے, اور 2 بہت تھے. آگے ہمارے پاس ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ایک لڑکا پیسے دے کے آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ سکتا ہے, لیکن وہ نہیں تھا. اس نے اپنا ساتھ لڑکا لایا ہوا تھا, وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتا تھا اس کے ساتھ. اچھا اس کا اپنا دوست تھا. اب ہم جتنے بھی تھے سارے پیچھے یا ڈکی میں. اب ڈکی میں اس نے 6 بندے بٹھانے تھے. 6 بندے ڈگی کے اندر اس میں 3 کی جگہ ہوتی ہے. ڈگی میں جو ٹیکسی ہوتی ہے نا, اس کے پیچھے جانب جو ڈگی ہے اس میں 3 بندے کی جگہ ہوتی ہے, اگر زیادہ گھسائے جائیں تو. چوتھا اس میں یعنی کہ زور سے آدمی کو ڈال دیتے ہیں. تو اب یہ بتا رہے 6 بندے انہوں نے ڈالنے, 6 بندے ڈالنے تھے. اب وہ پوچھ رہا ہے جو پیسے دے گا وہ آگے آئے گا, جو نہیں دے گا وہ نہیں آئے گا. میں نے اور میرے دوست نے, ایک اور ساتھ لڑکا تھا, ہم سب نے اسے 1,000 روپیہ دیا. اس نے ہمیں آگے بٹھا دیا, ایسے ہی جیسے پہلے بیٹھ کے آئے تھے, ٹانگیں اوپر کر کے سیٹ کے اوپر. اچھا باقی کئیوں نے نہیں دیے, وہ آپس میں تھے 6 لڑکے پشاور کے, انہوں نے نہیں دیے. وہ سارے کے سارے ڈکی میں گئے. وہ اب پورا گروپ 6 لڑکوں کا, وہ سارے کے سارے ڈکی میں گئے. اور باقی جو ہمارے ساتھ آگے بیٹھے 3 لڑکے اب ہم نے آگے سے اٹھانے ہیں. اچھا جو ڈگی میں انہوں نے ڈالے وہ کس طریقے ڈالے یار؟ ایسے اوپر کے اوپر, یعنی کہ ایسے بیٹھے ہیں, 4 بندے تو ڈال دیے ہیں, 4 ایسے بیٹھے ہیں پیچھے, ہاں بالکل تنگ ہو کر. اچھا 2 ایک لیٹا ہے, دوسرا اس کے اوپر لیٹا ہے, اس کے اوپر لٹا دیا. اس کے اوپر ہی لٹا دیا. اب پہلے تو ہمارے ظلم میں دیکھ سکتے ہو, انسان کا سانس اس میں بند ہو جاتا ہے. پہلے تو ہمارے پاس یہ پوائنٹ تھا نا, اوپر ایک نہیں ہے, اس کے اوپر آپ سر رکھ سکتے ہو. اب وہ بھی پوائنٹ نہیں ہے, بالکل ایسے ہی رہنا ہے. اچھا ایسے ہی بالکل ایسے ہی رہنا ہے.
انہوں نے آگے گئے, آگے جا کر اس نے گاڑی رکائی, جو 3 لڑکے تھے افغانی اسے بھی اس نے اٹھایا, ہمارے ساتھ آگے بٹھا دیا. اچھا یہ کتنی دیر گاڑی چلی ہے 6 بندوں کی؟ یہ گاڑی قریباً نہ کرتے ہوئی 7 سے 8 گھنٹے چلی ہے. اس کا راستے میں کوئی سٹے بھی نہیں ہوا. 8 گھنٹے اور 6 بندے اس کے اندر, 6 بندے اس کے اندر. اور گاڑی کی کتنا ظلم ہے دیکھ سکتے ہیں آپ. جو لوگ بائی روڈ بغیر ویزے کے آنا چاہتے ہیں وہ یہ سن لے, 6 بندے ٹیکسی کی گاڑی کے اندر ڈالے اور 6 سے 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے کتنے بتایا, 8 گھنٹے وہ گاڑی چلی ہے. اور وہ ویسے کے ویسے وہاں کھڑے ہوئے اور نیچے کی طرف, یہ نہیں ہے بیٹھے ہوئے, نہیں, نیچے یہ گھٹنوں کے بال, منہ نیچے ہے, سانس گھٹ رہا ہے اس کے اندر ہے. اور ان کو کوئی رحم نہیں آیا کہ ان کو نکال دے, یہ 6 بندے ہیں مر جائیں گے, نہیں بالکل نہیں. اگر کسی نے آنا ہے بائی روڈ ڈنکی لگا کے, وہ یہ دیکھ لے جا کر ٹیکسی کے پیچھے والی گاڑی دیکھے اور دیکھے اس کے اندر داخل ہو گئے کتنے بندے اس میں آ سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے 3 بندوں کی جگہ 6 بندے اس میں ڈالے ہوئے ہیں. تو یہ کتنا ظلم ہے اور انسان کیسے جا سکتا ہے. مجھے یہ یقین نہیں آ رہا کہ وہ 8 گھنٹے گاڑی چلی اور وہ زندہ کیسے بچ گئے وہ بندے. السلام علیکم شفیق رحمان بھائی, کی حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تسی ترکی استنبول بیٹھے ہو, میں یار ترکی آنا چاہتا تہاڈے کول. تے بقایا میں سنیا ہے کہ بندے بائی روڈ آ رہے ہیں, وہ کس طرح آتے؟ مینوں تسی اپنے کول بلا لو, میں ترکی آنا چاہتا. پیسے دے کے آگے ہیں بھائی. انہوں نے پیسے دیے پھر 5-5 ہزار روپیہ فی لڑکے سے, پھر اس نے لیا پاکستانی. اچھا اب آگے جانا ہے 5 ہزار دو, پہلے بتایا تھا 1000 دیتے آگے لے. نہیں, جو وہ آگے گئے پھر آگے سے پیچھے کو لے گئے یا صرف بعد میں 3 بندے 3 افغانی پیچھے گئے تھے جنہوں نے پیسے نہیں تھے دیے آگے بیٹھنے. پھر بھی 6 رکھے اس کے اندر رکھے 6 ہی ہیں اس نے. اچھا پھر بھی 6 بندے رکھے 6 ہی ہیں. 8 گھنٹے کے بعد انہوں نے نکالا. گاڑی چل رہی ہے نا, پیچھے ان کی سانس لینے میں دشواری ہوئی ہے. گاڑی کی ڈکی جو ہے زور زور سے مارنے لگ پڑے, کھڑکانے لگ پڑے. اس نے گاڑی سائڈ پہ لگائی ہے, باہر نکلا, ہاں بولو آرام سے بیٹھو آگے, فوجی یا پائن فوجی آرام سے بیٹھو. یہ دیکھو انہوں نے سانس بند ہونے پہ وہ جو ڈگی ہوتی ہے گاڑی کی اس کو کھٹکھٹایا کہ ہم مر رہے ہیں, ہمیں نکالو اس میں سے. تو جب وہ واپس آیا اوپر سے غصے سے بول رہا ہے کہ خاموش ہو جو, نہیں بولو. کیوں نہیں بولو؟ آگے فوجی ہیں, اور فوجیوں کو دیکھ کے آپ نے ڈگی میں ڈالا ہوا ہے. جو ڈگی میں ڈالا جو اس میں مر جائے تو ان کے کچھ نہیں جائے گا, ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ انلیگل ہے. نہ تو کوئی گورنمنٹ اس میں پرچہ ڈال سکتی ہے, کیسے ڈالے گی کہ بندے کو پتہ ہی نہیں کہ ایران میں داخل ہوا یا نہیں ہوا. یہ بالکل کچھ نہیں پتا کسی کو. اگر وہ ایران میں داخل ہو ہی گیا اس کا کوئی پرچہ ہی نہیں ہے. کون آئے گا ایران میں پرچہ کروانے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. جی پھر گاڑی چلی ہے, چلتی رہی ہے قریباً. پھر 1 گھنٹے بعد یہ ٹون پھر انہوں نے کھڑکایا, پھر وہ آگے. ہمیں ڈر تھا ہمیں نہ پیچھے لے جائے, اچھا ٹھیک ہے, لیکن ہم نے پیسے دیے ہوئے تھے, اس بات سے ہم مطمئن تھے. ہمیں ڈر تھا ہمیں نہ پیچھے لے جائے. آگے بیٹھنے میں کون سا آسانی تھی, لیکن پیچھے سے کچھ درجے آسانی تھی. پیچھے تو یہ ہے سانس بھی نہیں لی جاتی, 6 لڑکے اوپر کے اوپر. لیکن آگے یہ تھا ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں تھکوں میں اوپر والے کو کہوں گا یار اب میں تھک گیا ہوں, میں کھڑے ہونے لگوں, میرا تھوڑا سا نا میرا تھوڑا جیسا کٹا. وہ کھلو گے کہ پھر انہیں سانس سو کٹایا, چل یار ہوں میں ٹھیک ہو گیا میں بہ جا. پھر انہیں بہ گئے. پھر تقریباً 1 گھنٹہ گزرا, گاڑی کی اس نے کھڑکایا, ڈکی کھڑکائی انہوں نے, گیا پیچھے. ہاں بتاؤ کیا ہے. اچھا چھوٹی ہاتھ میں پکڑی, ہاں بتاؤ کیا ہے, کیا ہو گیا, آرام سے بیٹھو. انہوں نے کہا بھائی ہم پیسے دیتے ہیں ہمیں آگے لے گا, اگر آپ آگے جانا ہے 5-5 ہزار روپیہ دو گے پھر آگے لے کر جاؤں گا. 5,000 پاکستانی؟ 5,000 پاکستانی. یہ 5,000 پاکستانی کتنا بنتا ہے آپ کو پتہ ہے ایران کا؟ 6 لاکھ. یہ 6 لاکھ نہیں, 5,000 میرے خیال 10 لاکھ بنے گا. نہیں تو 8 لاکھ تو بنتا ہے نا. 8 لاکھ روپیہ پاکستانی 5,000 اور ایرانی 8 لاکھ تقریباً بنتا ہے. جو زیادہ مشکل میں تھے انہوں نے دیا 5-5 ہزار. 3 لڑکوں نے دیا, 3 آگے آئے, 3 افغانی پیچھے چلے گئے. افغانی دیکھیں وہ انہوں نے پیچھے لٹا دیا. پیچھے پھر بھی 6 ہی ہیں. پھر آگے پھر یہ ہے کہ کسی نے پیچھے سے ڈکی نہیں کھڑکائی, صرف 1 مرتبہ اس نے کھڑکائی تھی کہ مجھے سانس لینے میں ہو رہی ہے, مجھے بھی آگے لے جاؤ. اس نے کہا تھوڑا سا سفر ہے کہ اب کوئی بھی نہیں آگے جائے گا. اچھا آدھے گھنٹے کا سفر ہے, آپ سارے پیچھے ہی رہو گے, جو بھی ہوتا ہے ہو جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں.
अच्छा फिर वापस आ गया। फिर उसने हमें तीसरे पॉइंट पे उतारा है। हाँ वहाँ पे बाम शहर है उनका, हाँ बाम, उधर उस सेफ में ले गए हैं। अच्छा सेफ में लेकर गया है, उतारा है, मेरा बैग लिया, मोबाइल लड़के के पास था, पीछे गया था और उन्होंने उतारा। जैकेट उसने अपनी उतार के ना ऐसे पीछे रखी हुई थी। सबको उतार दिया था? सबको उतार दिया था। तो जो डिग्गी वाले वो कैसे फौरी उतर गया था या गिर रहे थे? गिर रहे थे भाई। देखो इतने घंटे जब डिग्गी से बैठे हों तो आपने इंसान की टांगे अकड़ जाती है, बाजू अकड़ जाता है, बिल्कुल नहीं खड़ा हो जाता। इंसान खड़ा होता है गिर जाता है, जैसे इंसान के अंदर जान ही नहीं होती, ऐसे हो जाता है। वो डिग्गी से निकले और वो खड़े नहीं हो पाए, गिरे हैं। ऊपर से वो अगर वो बैठे हैं तो यानी सीधे टांगे सीधी नहीं हो सकती, ऊपर से बोल रहे वो मार भी रहे हैं। अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ, कोई देख लेगा। क्यों मार रहे हैं? कोई देख ना ले। वो 8 अल्लाह के बंदो 8 घंटे, तुमने 10 घंटे उनको डिग्गी के अंदर रखा और वो उनके पास इंसान के पास कुव्वत नहीं होती, जिस्म में जोर ही नहीं होता, ताकत ही नहीं होती कि इंसान की टांगे हिल सके, इंसान का जिस्म हिल सके, कोई ऐसा इंसान चल सके और आगे जा सके, बिल्कुल जोर नहीं होता। उसके बावजूद ऊपर से वो ठुड्डे मार रहा है, वो डंडे मार रहा है, चलो निकलो अंदर चलो अंदर चलो। भी देखो कितना जुल्म। इनके लिए इंसान नहीं है, इंसान इनके लिए एक माल है, एक इनके लिए दौलत है जो वो लेके आ रहे हैं। ये एक सप्लाई का काम कर रहे हैं, स्मगलिंग का काम कर रहे हैं कि इनको स्मगल किया जाए, इनको दूसरे मुल्क में पहुंचाया जाए और हमें पैसा मिलेगा। सिर्फ इनको पैसे से गर्ज है, थोड़ी सी सांसें चल रही हों, ईरान से क्रॉस कराओ आगे, बस। ईरान क्या, इनके जो टैक्सियां तब्दील होती हैं, जो टैक्सी वाला बस उसको ये पता होता है हमने 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे जितना चला ये नहीं मरेगा, बस ठीक है, इसको अपनी जान अपना एरिया क्रॉस कराओ, जान छुड़ाओ, क्योंकि उसने पैसे लेने होते हैं। अगर वो ज्यादा बंदे उस टैक्सी में दाखिल करे तो उसको यानी कि पैसे बचते हैं, नहीं तो फिर 15 बंदों पे तो 2 टैक्सियां तो लाजमी हो सकती है ना, 15 नहीं बल्कि 3 होती है इसमें, जब टैक्सी का सिस्टम लगाया जाए तो वो इसलिए इनके अंदर डिग्गियों के अंदर डालते हैं, तो 15 बंदे की गाड़ी में अपने पैसे बचाते हैं। ऐसे ही जी आगे सेव में गए हैं, सेव में जैसे ही उतारा है हमें, दूसरा लड़का कहता है मेरी जैकेट गाड़ी में पड़ी है। अच्छा, मोबाइल उसमें था, जो आपके साथ था? मेरे साथ था। अच्छा, मोबाइल मेरा लेने गया है, जैसे ही बाहर हुआ उन्होंने मारना शुरू कर दिया। अंदर 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 अंदर, कोई शय नहीं कोई शय नहीं कोई शय नहीं। अच्छा, मोबाइल नहीं दिया? बाहर नहीं आवना बाहर नहीं आवना, अंदर जाओ। हाँ। फिर अंदर आ गया, जारी बात है जोर नहीं चल सकता। हाँ। फिर अंदर आ गया, उन्होंने दरवाजा बंद किया है, गाड़ी ली है, सब कुछ मोबाइल जैकेट्स वगैरह सब कुछ उसके अंदर था, लेके चले गए। अच्छा, वो लेके साथ में सब कुछ साथ ले। ये उनसे इंसान से अगर पैसा भी मिल जाए, मोबाइल मिल जाए, जो चीज मिल जाए, इनका काम होता है छीन लो, बस छोड़ते ही नहीं। इंसान की एक हवस है ना कि पैसा आना चाहिए, चाहे हलाल हो चाहे हराम हो, हमारे जेब में पैसा, जेब गर्म होनी चाहिए, बस जैसे भी आ जाए। अब देखो उनको लाने के पैसे जो है वो अलहदा हैं, वो 2 लाख रुपया कितना वो इन्होंने लेना ही लेना एजेंट ने। इसके बाद जो ये डंकर है, इनको उधर से एजेंट की तरफ से तनख्वाहें मिलती हैं, या तनख्वाहें नहीं तो अपनी गाड़ी के जो बंदे लाने के जो टैक्सी का जो सिस्टम कराया होता वो इनको मिलता है। तो उसके बावजूद ये कोशिश करते हैं कि इनकी जेबें भी नोच लो, इनसी जेबों से जो पैसा निकले निकाल लो, मोबाइल निकले छीन लो, जो चीज हाथ में आती है बस ले लो। इन्होंने पानी सेल करना होता है, इन्होंने खाना सेल करना होता है, हालांकि खाने और पानी के पैसे दिए होते 2 लाख में सब कुछ होता है, लेकिन वो सेल करते सिर्फ हमें। अब इससे में हमें सुबह उसने उतारा तकरीबन 3-4 बजे, हम सो गए। तकरीबन टाइम हुआ 12-1 बजे का, सेव वाला आया, आके उसने दरवाज़ा खोला, अंदर आया। बाहर गर्मी थी, सामने एक उसका कमरा टाइप बना हुआ था, जिसने अंदर जाना है 1-1 हज़ार तुमन देगा। अच्छा, 1-1 हज़ार तुमन उसे दिया, अंदर चले गए। अंदर गए, खाना वो अपनी ज़बान में पूछ रहा था, हमें नहीं था आता, फारसी में पूछ रहा था, लेकिन जो साथ में अफगानी थे उन्हें फारसी आती थी, और हमारे साथ पठान थे जिन्हें पश्तो आती थी, तर्जमान थे हमारे साथ। वो आगे उनको बताता अगर किसी ने खाना मंगवाना कि वो इन्हें को पैसे पूसे दें, खाना ला देता। साहब ने अपने मोबाइल चार्जिंग में लगाए,
कि उसने ना सब के मोबाइल ले लिए। क्यों? ये है कि ट्रेस हो जाएगा। अच्छा मोबाइल लिए, हाँ। करीबन खाना शाना, फिर पैसे पूसे सब से लिए, सबको खाना ला के दिया। हाँ। फिर जितने भी मोबाइल थे, जिसके अंदर सिम की ना, वो सिम निकाल ली, मोबाइल वापस दे दिए। अच्छा, सिम निकाल ले। सिम सबकी निकाल ली, ईरानी सिम जितनी भी थी ना, सबकी वापस। वो अपनी यानी सिक्योरिटी के इशू में उन्होंने निकाल ली होगी। और सिम वापस दी भी नहीं फिर। अच्छा, फिर क्या देनी थी उन्होंने? फिर सिम वापस दी भी नहीं। खाना करीबन हम उस शहर में 3 दिन रहे थे। अच्छा इसलिए कि हमें जो मालूमात आई थी वो ये आई थी कि जो हमें लेकर जाएगा, कहीं कह रहे थे उसकी शादी है, ठीक है, कहीं कह रहे थे कि आगे गाड़ी गई है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, जितने भी लड़के थे सारे मर गए हैं। अच्छा, अब ये नहीं था पता, अल्लाह तवक्कल, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी शादी थी या आगे वाकई लड़के मरे हैं। हाँ, ऐसे भी अक्सर औकात होता है जो यानी जब मुसाफिर जा रहे हो, जिस गाड़ी में 15 से 20 लड़के हों, डिग्गी में 6 लड़के, आगे 20 लड़के, जब इतने लड़के इसके अंदर दाखिल किए जाएं तो ड्राइवर चला रहा, ड्राइवर से गाड़ी नहीं संभाली जाती। अगर संभाल भी ली तो खुदा न खास्ता अक्सर औकात रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे ये बताओ, इतने बंदे, सांस लेना उनके लिए मुश्किल होता है, उसके अंदर एक दूसरे के ऊपर बैठे होते हैं, तो वहां पे एक्सीडेंट के दौरान उनके साथ क्या होता होगा। ये ऐसे हुआ है। हमारा एक दोस्त था, मैं तुर्की में आया था, उसका नाम नवीद था, मैं इधर आया हूं और वो चला गया। जिस घर में मैं आया हूं ना, उसी घर में मैं आज तकरीबन 1 बजे आया हूं, वो सुबह सुबह यहां से निकल गया था। वो दोबारा आ रहा था यहां तुर्की में, पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से दोबारा बाई रोड इसी तरीके डंकी लगाकर वापस आ रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह पाक उसकी मगफरत करे, वो बेचारा अल्लाह का प्यारा हो गया। ये होता है अक्सर, लेकिन इतने जब बंदे ज्यादा हो तो फिर इंसान का क्या बनेगा। देखो गाड़ी की स्पीड भी उनकी यही होती है ना, 160, 170, 180। हाँ, इतनी तेज स्पीड में जाते ताकि पकड़े ना जाए। अगर यही सुनने में आया था गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी और जो उसका आगे वाला टायर था वो पंचर हुआ है, गाड़ी उल्ट गई है, फांसे खाए हैं और सारे लड़के एजेंट वगैरह सब जो जितने भी थे सारे मारे गए हैं। अच्छा, आगे फिर अल्लाह तवक्कल, अल्लाह बेहतर जानता था। 3-4 दिन उधर रुके हैं, खाना शाना पैसे दे के मंगवाते रहे हैं। जंट आता था साथ में, मोजर पिस्तौल अपना लेकर आते साथ ही आते सामने रख देता था। पता नहीं डरा आ रहा था या जो भी कह रहा था, हमने कौन सा उससे कुछ कहा या उसने हमें आगे से कुछ कहा। अच्छा, सिर्फ आता था। वो हमारे साथ इतना फ्री हो गया था, हमें अपनी लड़की थी ना जिसके साथ वो करता था सेक्स वगैरह, उसकी फोटो है, वे है मेरी बच्ची है, वे है NGO ही। अच्छा, फिर दूसरे दिहाड़े गड्डी वाला आया, टैक्सी, 2 टैक्सी आईया ने, सही कि वो जड़े असी सा ना मुड़े 18, वो 2 टैक्सियां विच बैठे हैं, एक टैक्सी विच नहीं। 18 मुड़े 2 टैक्सियां विच, लेकिन फिर भी 9 के आई हैं। अच्छा, 18 मुड़े 9 टैक्सियां विच, टैक्सी टुरी है करीबन 1.5 घंटा। अच्छा, टुरी है कि अगे कोई चौकी जी आई है, छोटी जी चौकी सी, बम चौकी नहीं सी, बम चौकी उत्ते के टरांदे ने 9-10 घंटे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ सिर्फ 10 ਮਿੰਟ ਟੁਰੇ ਆ। ਚੌਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀਆਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੰਜ ਭੱਜਣ ਕੁੱਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ नहीं किया, इंज हेठ ਉੱਤੇ चढ़ के वड़ गया। वो ज़ाहिर जब वहाँ पे एक चौकी होती है, वहाँ पे कैमरे लगे होते हैं या पुलिस वाले देख लें तो ये आदमी दाखिल हो रहे गाड़ी में, फिर वो गाड़ी के पीछे उन्होंने ज़ाहिर अपनी गाड़ी सुबह का टाइम था ना, इतनी सिक्योरिटी वगैरह उधर कुछ भी नहीं था, साफ सुथरा था, जितने भी थे सारे अंदर बैठे हुए थे। अच्छा, सुबह का टाइम था इसलिए बाहर कोई भी नहीं था। गाड़ी के अंदर चले गए हैं, बैठे हैं, फिर गाड़ी चली है करीबन 1.5 घंटे। आगे लेकर गया हमें रेगिस्तान में, बिल्कुल वीरान इलाका रेगिस्तान। उधर गए हैं, उधर बिठा दिया। अच्छा, अब पूरा दिन हमने उधर गुजारना था गर्मी में। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 2 बोतलें थी पानी की। अच्छा, और हम लड़के थे करीबन 5, 3 हम, 2 सियालकोट के। ये हमारा 5 लड़कों का ग्रुप था कि हम जितने भी पंजाबी है ना 5 इकट्ठे थे। एक ही एजेंट के साथ आ रहे थे? नहीं, एजेंट मुख्तलिफ थे। हाँ, बुरहान माको हमारा था, हसन कोई वो ना का उनके एजेंट का नाम था। अच्छा, आगे गए हैं इतने अफगानी। वो आगे उनकी औरतें, बच्चे, अफगानियों की ये जो औरतें और बच्चे आते हैं ना, ये अफगानियों के ज्यादा आते हैं। जब ये तैयारी करते हैं पूरी फैमिली साथ लेके आते हैं, पूरी फैमिली और इतने ज्यादा। आगे फिर हमारे साथ 5 लड़के पेशावर से थे। अच्छा, उधर बैठ गए हैं। सुबह तो इतना प्यारा नज़ारा था, साइडों पे पहाड़, मजा आ रहा था, जैसी गर्मी हुई है। ओहो, पानी की किल्लत, पानी जितना था खत्म।
आया है। पानी उसने बड़ा हुआ था नलकों से, अच्छा। एक बोतल 5,000 तुमन, 5,000 तुमन। और पानी भी नलके वहाँ का तुमन भी बहुत छोटा है ना, हल्का है। पाकिस्तान का 1 रुपया तो वहाँ का कितना बनता है, 150 या 200 रुपए बनते हैं। और आगे फिर उसे 1,000 1.5-2 लाख रुपया बनता है। फिर उसे दिया 5,000 तुमन, 50,000 तुमन दे के 5 बोतलें ली। अच्छा, 50,000 की 5 5 बोतलें। बोतलें। मेरा एक रिश्तेदार ही था गालबन, वो इधर आया, उसने कहा हमने जूता लिया था, यानी को जूता उनका टूट गया। मैं कितना कह रहा था, 30 के 40,000 के कहते हमने जूता लिया है, शूज 30 के 40,000 के शूज लिए थे। देखो ऐसे ही है। फिर उसने हमें पानी दिया, पानी दे के चला गया। फिर बाद में आया खाना लेकर, सबको ऐसे ही जैसे डाल के नहीं है गाँव को, ये लो रोटियां, ये लो दही के डब्बे फेंक रहे। अच्छा, जैसे जानवरों को हाँ। फेंकते कोई चीज, ये लो जी, सब ने लिया, इंसानियत तो ना हुई। देखो सब ने लिया, खाया, चला गया। शाम हुई, सर्दी ज्यादा हो रही थी। अच्छा। ईरान में ये है कि दिन में ज्यादा गर्मी और सर्दियों में रात को बहुत ज्यादा सर्दी। अच्छा। सर्दी ज्यादा हो रही थी, और हमें वो वहां से उठाया, सेब में ले गया। अच्छा। अंदर थोड़ा सा बंद इलाका था, उधर जो गए हम सोए, तकरीबन 1 घंटा भी नहीं सोए होंगे तो टैक्सियां आ गई। अच्छा। जितने भी थे हम 30 अफगानी, अच्छा। और बाकी हम पाकिस्तानी, हमारे पास 9 पेशावर के लड़के। जितने भी थे हम, उन सब के लिए 3 टैक्सियां आई। अच्छा। 3 टैक्सियां आई, एक टैक्सी में 20, अच्छा। और बाकियों में ऐसे डिवाइड उन्होंने किए, 15-15, 9, 10, 12 जितने भी डिवाइड होते थे 3 टैक्सियों पे डिवाइड करके सबका ग्रुप बना के साइड पे कर दिया। अच्छा। डिक्कियों में लटाया, मुझे उन्होंने कहा कि डिक्की में ना लेट जाओ, जैसे सजदा करना ना वैसे ही। उसकी डिक्की में राड लगा हुआ था लोहे का, उसकी डिक्की से मेरे पाँव पे चोट भी आई है इधर। अच्छा। उसकी डिक्की पे राड लगा हुआ था। आगे जो है पठान और अफगानी सारे लेट गए। अच्छा। बाकी सबको आगे बिठाया। अब गाड़ी चली नहीं तो मैं खड़काने लग पड़ा, मेरा पाँव पे लग रहा है राड, मुझे यहाँ से निकालो, पैसे लेने ले लो। अच्छा। उसने रोकी नहीं, मैं अंदर से बैठ के ना आवाजें दे रहा हूँ, पैसे लेने ले लो, मुझे यहाँ से निकालो, मेरे पाँव पे राड लग रहा है। अच्छा। अब जो मेरे साथ अफगानी लेटे हुए थे वो वैसे ही हमसे नफरत करते थे। वो यह अफगानियों का ये सिस्टम है कि वो पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। मुझे इनके मतलब कुछ समझ नहीं है, हालांकि वो भी मुसलमान और हम भी मुसलमान है। ये एक दूसरे का एहसास करना चाहिए। हम उनसे मोहब्बत करते हैं कि अफगानी मुजाहिद हैं, कि जो भी अगर इनके साथ कुछ जंग में आया है, लेकिन ये हारे नहीं हैं, इन्होंने हार नहीं मानी, ये मुजाहिद बन के लड़े हैं। मैं तो मुजाहिदीन से प्यार करता हूं, सीधी सी बात है। तो मुझे इनसे मोहब्बत है कि ये बंदे अच्छे हैं, नहीं डरते, इस्लाम की खातिर जान भी दे देते हैं। तो ये आगे से देखो, अफगानी हमारे से नफरत करते हैं कि ये पाकिस्तानी है। कैसी बात है यार, मुसलमान को मुसलमान से मोहब्बत होती है, प्यार करता, भाई है मुसलमान का, और ये नहीं देखते, ये कहते कि ये पाकिस्तानी दुश्मन समझते हैं। अल्लाह के नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं कि भाईचारा होना चाहिए। अफगानी हमारे भाई हैं और उनको भी हमारा भाई बनना होगा। डिक्की में हम 5 लड़के थे, एक मैं था और मेरे साथ आगे 4 अफगानी। वो मुझे मारने लग पड़े। अच्छा। ऊपर वाले 3 और नीचे वाला जो नीचे लेटा हुआ था वो मुझे ना अपनी टांगों के साथ मारा। अच्छा। मुझे भी गुस्सा चढ़ा, मैं नीचे वाले के ऊपर ही चला गया। वो तो लेटा हुआ था, मैं फिर उसके ऊपर सीधा था। अच्छा। मैंने उसके मुंह पे मुक्के मारे। क्यों मारने क्यों लगे? वो मुझे मार रहे थे, मेरा भी दिमाग खराब हुआ, मैं उसे मारने लगा। क्यों मार रहे? क्यों? वैसे ही, शोर ना करो, वो आएगा सबको निकालेगा, आगे ले जाएगा, ऐसे मारेगा, ऐसे करेगा, वो करेगा। मैंने कहा मुझे तकलीफ हो रही है, अगर आएगा मेरे से बात करेगा, मैं उसे पैसे दूंगा, मुझे आगे ले जाएगा, आप ठीक है आप बैठे रहो। अच्छा। तकलीफ मुझे हो रही है, मुझे वो कहेगा नहीं तुम बदतमीजी हो, ऐसे हो, वो मारने लग पड़े। अच्छा। मेरा भी दिमाग खराब हुआ। हाँ। मैंने भी फिर ऊपर होके मारा था उन्हें। अच्छा। उसे आवाज की कि पीछे शोर हो रहा है। हाँ। डिक्की में लड़ रहे हैं आपस में। हाँ। निकला आगे, डिक्की उसने ऊपर की। हाँ। वो सारे मुझे मार रहे थे, मैंने वहां शोर करना शुरू कर दिया, मुझे ये मार रहे हैं, मैंने डिक्की में नहीं बैठना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। अच्छा। उसने फिर आगे से एक अफगानी निकाला, पीछे बिठा दिया, मुझे आगे बिठा दिया। अच्छा, अब तक के लिए इतना ही। अब ये तीसरा पार्ट था, इसको हमने मुकम्मल किया। चौथा पार्ट नेक्स्ट दोबारा करेंगे, तो लिहाजा अब तक के लिए इतना ही था। इजाज़त दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें।
بہت مہربانی ہوگی. اللہ حافظ.